हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर नीलम ऑफिशियल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में अनवांटेड किट के बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे, कंप्लीट गाइडेंस जान सकेंगे कि अनवांटेड किट को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका करेक्ट यूज़ किस तरह से किया जाता है, अनवांटेड किट को इस्तेमाल करने की कितनी देर बाद ब्लीडिंग होती है और अनवांटेड किट का सही तरीका इस्तेमाल क्या है, और जी हाँ, इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अनवांटेड किट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। अनवांटेड किट इस्तेमाल करने से पहले कुछ चीज़ों का आपने ख्याल लाजमी रखना है। एक ये कि आपकी प्रेगनेंसी 30 डेज़ से कम ना हो और 63 डेज़ से ज़्यादा की ना हो। अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा टाइम की होगी तो अनवांटेड किट काम नहीं करेगी। 63 डेज़ जो है ये ही मैक्सिमम डेज़ होने चाहिए आपकी प्रेगनेंसी के। उसके अलावा मिनिमम डेज़ जो है वो 30 डेज़ की प्रेगनेंसी होनी लाजमी चाहिए। अनवांटेड किट की अगर आप अंदर से पैकिंग देखें तो इसके स्ट्रिप के ऊपर 5 टैबलेट्स अवेलेबल हैं। ऊपर वाली टैबलेट जो है वो है मेफिप्रिस्टोन 200 mg, नीचे वाली 4 टैबलेट्स हैं मीज़ोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम। तो अब बात करते हैं कि इनको आपने करेक्ट वे क्या है जिसके थ्रू आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो आपने सबसे पहले मेफिप्रिस्टोन की जो एक टैबलेट है ऊपर वाली 200 mg, इसको आपने यूज़ करना है सुबह उठने के बाद। सुबह 10 बजे नाश्ते, हल्के फुल्के नाश्ते के बाद आपने मेफिप्रिस्टोन की एक टैबलेट इस्तेमाल करनी है थोड़े से पानी के साथ। उसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई इतने इफ़ेक्ट्स शो नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम केसेस होते हैं कि फ़ीमेल्स में कोई लाइट सी स्पॉटिंग हो या एब्डोमिनल पेन या नोज़िया वगैरह, ये बहुत ही कम केसेस में होता है। लेकिन आपको मेफिप्रिस्टोन लेने के बाद कोई इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। मेफिप्रिस्टोन लेने के 48 आवर्स यानी 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपने मीज़ोप्रोस्टोल की जो 4 टैबलेट्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। आपने पहले 2 टैबलेट्स लेनी है मीज़ोप्रोस्टोल की, उसी तरह आपने सुबह नाश्ते के बाद, हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद सुबह 9 या 10 बजे मीज़ोप्रोस्टोल की जो 2 टैबलेट्स हैं वो आपने इकट्ठी लेनी है। आपने या उनको ज़ुबान के नीचे रखना है या फिर आपने उसको बकल कैविटी में रखना है, यानी दांतों और चीक्स के दरमियान में रखना है। तो इस तरह से आपने ये 2 टैबलेट्स लेनी है। इसको लेने के आधे घंटे के या आधे घंटे से 4 घंटे बाद आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग के साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एब्डोमिनल क्रैम्पिंग के साथ आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, फिर आपने 2 टैबलेट्स जो बाकी बचती हैं वो दोबारा आपने 1 बजे, ये 10 बजे आपने पहले 2 टैबलेट्स ली, फिर 1 बजे आपने 2 टैबलेट्स दोबारा से लेनी है। तो इस तरह से आपको और ज़्यादा एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी और उसके साथ आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरह से आपको तकरीबन 10 दिन तक ब्लीडिंग रहती है और इस तरह से प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा ये टैबलेट जब काम नहीं करती वो कौन सी कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि अगर आपका प्रेगनेंसी टाइम जो है वो 63 डेज़ से ज़्यादा है या 30 डेज़ से कम है, या फिर अगर आपने टैबलेट को रॉन्ग मेथड से इस्तेमाल किया है तब भी ये काम नहीं करेगी। अगर आपने इसका राइट डोज नहीं लिया तब भी ये टैबलेट काम नहीं करेगी। आपने इसका राइट डोज लेना है तो ये 100% काम करेगी। और मैंने आपको बताया कि इसको लेने के तकरीबन आधे घंटे से 4 घंटे के अंदर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो व्यूवर्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो होती हैं जब आप अनवांटेड किट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा शिवरिंग के साथ फीवर भी हो सकता है। आपको यूट्रस क्रैम्पिंग की वजह से एब्डोमिनल पेन होगी बहुत ज़्यादा। आपको डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स या फिर सिम्टम्स कह लें जो अनवांटेड किट को लेने के बाद आपके साथ हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन अनवांटेड किट के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा।